ओम शांति। आज 24 सितंबर 2023 के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज है 22/12/95। बाप दादा बोले, सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। आज प्यार के सागर बाप दादा अपनी प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक के दिल में परमात्म प्यार समाया हुआ है। ये परमात्म प्यार प्राप्त भी एक ही जन्म में होता है। 83 जन्म देव आत्माएं व साधारण आत्माओं द्वारा मिला। सोचो, याद करो, सारे कल्प का चक्कर लगाओ। स्वदर्शन चक्रधारी होना। तो एक सेकंड में सारे कल्प का चक्कर लगाया। 83 जन्मों में परमात्म प्यार मिला था, नहीं मिला। सिर्फ इस संगम पर एक जन्म में परमात्म प्यार प्राप्त हुआ। तो अंतर को जान लिया ना। आत्माओं का प्यार और परमात्म प्यार कितना अंतर है। साधारण आत्माओं का प्यार कहाँ ले गया, क्या प्राप्त कराया। अनुभव है ना। और परमात्म प्यार कहाँ ले जाता, अपनी स्वीट होम और स्वीट होम राजधानी में। आत्म प्यार राज्य भाग्य गवाता है और परमात्म प्यार राज्य भाग्य दिलाता है। और इसी जन्म में बाबा की कहने के भावार्थ है कि 83 जन्म तुम अपने लौकिक माँ बाप के साथ जीते हो। एक जन्म मेरे साथ जीना है। एक जन्म जीने से तुम्हें मैं क्या से क्या प्राप्त करा देता हूँ। मनुष्य से देवता बना देते हैं, गुणों से भरपूर कर देते हैं, इस सारे विश्व का ही परिवर्तन कर देते हैं। ऐसी दुनिया का मालिक हमें बना देते हैं जहाँ पवित्रता सुख शांति होती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ भविष्य के आधार पर चल रहे हो, नहीं, डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति तो अब है। वर्तमान के आगे भविष्य भी कुछ नहीं है। आप लोग गीत गाते हो ना कि स्वर्ग में क्या होगा और क्या नहीं होगा। और अभी का गीत क्या है, जो पाना था वो पा लिया, वह पाना है, पा लिया। पांडवों ने पा लिया। बाबा क्वेश्चन करते हैं, जो पाना था पा लिया या अभी भी कुछ बाकी है। गोपियों का तो गायन है ही, इसमी का गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में।
देवताओं के खजाने में नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में। तो अभी ब्राह्मण होना, बाबा पूछते, अभी ब्राह्मण होना तो अनुभव करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, और ये प्राप्तियां अविनाशी है, अल्पकाल की नहीं है। तो जिसको सर्व प्राप्तियां है, उसके जीवन में क्या विशेषता होगी? सब प्राप्तियां है, एक भी कम नहीं है। तो उसके चलन और चेहरे में क्या विशेषता दिखाई देगी? सदा प्रसन्नता। जो आत्मा इस समय परमात्म मिलन से भरपूर हो जाती है, उनके चेहरे चलन ही अलग होते हैं, क्योंकि उनका जीवन बदल जाता है। कुछ भी हो जाए, लेकिन सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। अप्रसन्नता कभी भी होती है तो चेक करो कि अप्राप्ति का अनुभव होता है या सर्व प्राप्ति का। तो बाबा यहाँ पूछते हैं कि अगर आपके जीवन में अभी भी अप्रसन्नता है, तो कोई ना कोई अप्राप्ति है ना? अगर है तो उसकी चेकिंग करनी है, उसका कारण ढूंढना है। क्या कारण है? चेकिंग करके अपने पुरुषार्थ से उस प्राप्ति को प्राप्त करना है। आज बाप दादा ने बहुत ही सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र देखे, विदेश में नहीं, देश में सेवा केंद्र देखे। सेवा केंद्र में विशेष तो सेवाधारी है। तो आज चक्कर लगाते हुए सेवाधारी और सेवा स्थान दोनों देखे। हर एक स्थान में, चाहे छोटे चाहे बड़े, सभी में चेक किया कि सेवाधारी तन से, मन से, धन से और सेवा के संबंध संपर्क से कितनी प्रसन्न है, क्योंकि विशेष तो यही बातें है ना। तो क्या देखा? तन तो सबके पुरानी है ही, चाहे जवान है चाहे बड़े हैं, छोटे और ही बड़ों से भी कहाँ-कहाँ कमजोर है। चाहे बीमारी बड़ी है, लेकिन बीमारी की महसूसता की मैं कमजोर हूँ, मैं बीमार हूँ, ये बीमारी को बढ़ा देती है, क्योंकि तन का प्रभाव मन पर आ गया तो डबल बीमार हो गए। तो बाबा के कहने के भावार्थ है, जब हमारे शरीर में कोई दुख आता है, तो उसको हमें सहन करना होता है। उस कमजोरी को कोई को नहीं बताने से वह कमजोरी भी डबल हो जाती है। देखभाल तो करनी है शरीर की, डॉक्टर को भी दिखाना है, पर सहन तो करना पड़ेगा ना। अगर सहन कर लेते हैं तो बीमारी कम नजर आती है।
अगर हम सहन नहीं करते हैं तो वह डबल हो जाती है क्योंकि वायुमंडल में फैलती है। दूसरा, कोई को नहीं बताते हैं, जैसे कि भक्ति मार्ग में पहले होता था, थोड़े भी बीमार होते थे तो फोन पर और सूचना देते थे कि हम बीमार पड़े हैं। पर अब ऐसे नहीं करना, इसलिए नहीं करते, ना जाने कितनी आत्माओं का चिंतन हमारे स्वास्थ्य को लेकर चलता है, जिसका जैसा चिंतन वैसा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर। इसलिए यहाँ भी साक्षी दृष्टा हो जाओ, अपनी अपने शरीर की देखभाल रखो। तन और मन दोनों से डबल बीमार होने के कारण बार बार सोल कॉन्शियस के बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो क्या देखा कि तन से तो मेजॉरिटी बीमार कहो या हिसाब किताब चुकतो करना कहो कर रहे हैं, लेकिन 50% डबल बीमार और 50% सिंगल बीमार है। बाकी होना क्या चाहिए? कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं लाना चाहिए। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, लेकिन होता क्या है? ये पाठ पक्का हो जाता है कि मैं बीमार हूँ। कभी कभी किसी समय बीमार होते नहीं है, लेकिन मन में खुशी नहीं है, तो बहाना करेंगे कि मेरे कमर में दर्द है। क्योंकि मैं जाति को या तो टांग दर्द या कमर का दर्द होता है। कई बार दर्द होता नहीं है, फिर भी कहेंगे मेरे को कमर में दर्द है। अभी उसकी चेकिंग कैसी हो? डॉक्टर्स के पास इसका कोई थर्मामीटर है जो कमर दर्द या नहीं वो चेक कर सके? एक्सरे कराओ, ये कराओ, वो तो और ही खर्चा लगाओ। तो क्या देखा? तन के बारे में सुनाया। कई सेवाधारी ऐसे दिखाई दिए। सेवाधारी आप सभी हो, ऐसे नहीं समझना सिर्फ टीचर्स की बात है। सेवाधारी आप प्रवृत्ति वाले भी होना, कि जो सेंटर्स पर रहते हैं वो सेवाधारी है। आप लोग प्रवृत्ति में रहने वाले भी सेवाधारी हो। कभी आपके घरों का भी चक्कर लगाएंगे, देखेंगे कि कैसे सोते हो, कैसे उठते हो, डबल बेड है, सिंगल बेड है। अच्छा, ये तो आज के चक्कर की बात है। तो बाबा यहाँ पर समझाते हैं कि जो सेवाधारी होते हैं वह केवल सेंटर्स वाले नहीं होते हैं या फिर मधुबन वाले नहीं होते हैं। जब एक आत्मा ब्राह्मण बनती है वह सेवाधारी कहलाती है, चाहे स्वयं की ही सेवा क्यों ना करे, है तो सेवाधारी। तो हमें भी घर गृहस्थ में रहते हुए जो भी बाबा की सेवा होती है, जो भी हमारे हिसाब किताब होते हैं, उनको भी चुकता करना होता है। और जो भी बाबा की सेवाएं है
वह भी बड़े प्रेम से करनी होती है। घर की संभाल करना, यह भी बड़ी सेवा है। जब हम घर को बाबा का घर समझेंगे, हर एक कार्य को बाबा का कार्य देखेंगे, तो यह भी तो सेवा हुई ना। आजकल के हिसाब से दवाइयाँ खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्योंकि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाइयाँ है। देखो, कोई रंग बिरंगी तो है ना। कलयुग के लास्ट का यही एक फ्रूट है, तो खा लो प्यार से। दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाता। अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती है, और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति भर रहे हैं। उस स्मृति में खाएंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी, खुशी दिलाएगी। तो बस 2-3 दिन में दवाई से ठीक हो जाएंगे। आजकल के तो बहुत नए फैशन हैं। कलयुग में सबसे ज्यादा इन्वेंशन आजकल दवाइयाँ या अलग-अलग थेरेपी निकाली है। आज फलानी थेरेपी है, आज फलानी। तो ये कलयुग के सीजन का शक्तिशाली फल है, इसलिए घबराओ नहीं। लेकिन दवाई कॉन्शियस बीमारी कॉन्शियस होकर नहीं खाओ। जो तन की बीमारी होनी ही है, नई बात नहीं है। इसलिए बीमारी से कभी घबराना नहीं। बीमारी आई और उसको फ्रूट थोड़ा खिला दो और विदाई दे दो। अच्छा ये हुआ तन की रिजल्ट, फिर और क्या देखा। मन मन में क्या देखा। एक बात खुशखबरी की, ये देखी कि मेजॉरिटी हर एक सेवाधारी के मन में बाप का प्यार और सेवा का उमंग दोनों है। बाकी 25% कोई मजबूरी से चल रहा है, वो छोड़ो। लेकिन मेजॉरिटी के मन में ये दोनों बातें देखी, और ये भी देखा कि बाप से प्यार होने के कारण याद में भी शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का, अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन खेल क्या होता है कि चाहते हैं कि याद की सीट पर अच्छी तरह से सेट होकर बैठ जाए। लेकिन थोड़ा टाइम तो सेट होते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू होता है। जैसे ही बच्चा होता है, उसको ज्यादा टाइम सीट पर बिठाओ तो हिलेगा जरूर। तो मन भी अगर कंट्रोल में, ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छे बैठते हैं, चलते हैं, सेवा भी करते हैं। लेकिन कभी सेट होते हैं, कभी अपसेट भी हो जाते हैं। कारण क्या है? होना सेट चाहते हैं, लेकिन अपसेट क्यों होते हैं? कारण क्या है?
तो बाबा यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कि क्या कारण है, क्यों बार बार बच्चे अपसेट हो जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति उसकी कमी है। प्लान बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसे बैठेंगे, ये अनुभव करेंगे, फिर ये सेवा करेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, लेकिन कर्म करने में या बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है और बातों में मन बुद्धि बट जाते हैं। चाहे काम में बिजी नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प ये सबसे बड़ा काम है जो अपनी तरफ खींच लेता है। तो स्थूल काम नहीं भी हो, लेकिन दृढ़ता की शक्ति बटने के कारण मन और बुद्धि सिट पर सेट होने के बजाय हलचल में आ जाते हैं। जिस कार्य में दृढ़ता की शक्ति की कमी होती है, उस कार्य में सफलता नहीं होती है, क्योंकि जहाँ दृढ़ संकल्प होता है वहां पर सफलता हुई पड़ी है, और जहां पर दृढ़ संकल्प बार बार कमजोर पड़ने लगता है, वहां कभी हार होती है, कभी जीत होती है, पर संपूर्ण सफलता नहीं होती है। बाप दादा ने आप सबको जो काम दिया था वो देखा। बाप दादा के पास सब चिट्ठियां पहुंची, लेकिन कई बच्चे बड़े चालाक हैं। चालाकी क्या करते हैं? चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन नाम नहीं लिखते। ऐसे समझ कर करते हैं। बाबा तो जानता है, फिर भी अगर काम दिया है तो काम तो पूरा करो ना। टीचर अगर कहे ये लिख कर लाओ, ये लिख कर आओ, और टीचर को कहो कि आप तो जानते हो ना, मुझे ये लिखना आता है, तो टीचर मानेगा? पापा पूछते हैं, अगर टीचर आपको कोई होमवर्क देता है, कहे ये लिख कर लाओ, तो आप क्या करेंगे? क्या मना करेंगे, हमें तो कुछ भी नहीं आता? ऐसा नहीं होता ना। स्कूल टाइम में जब हम पढ़ाई करते थे, टीचर हमें होमवर्क देती थी, चुपचाप सुन लेते थे, होमवर्क भी करके लाते थे, जैसा भी होता था, पर भय के कारण करते वैसे थे। उसी प्रकार से शिव बाबा हमारा टीचर है, वह भी हमें होमवर्क देता है। अब हम कितना करते हैं? जितना करेंगे उतनी प्राप्ति हमें होगी। अगर हम अच्छे से होमवर्क नहीं करेंगे, जो भी समझानी बाबा हमें देते हैं, उस समझाने को अपने कर्मों में नहीं लाएंगे, तो कैसे हमारे विकर्म दग्ध हो सकते हैं। इसलिए समझाने को हमें अपने कर्मों में लाना है, तभी तो विकर्म दग्ध होंगे। तो कई तो नाम ही नहीं लिखते, लेकिन जो भी जिस ग्रुप में काम दिया है, मेजॉरिटी सबकी ये खुशी की बात देखी कि सबने लिखा है कि हम डायमंड जुबली तक करके दिखाएंगे। ये मेजॉरिटी का है, आप सबका भी है। जीवन मुक्ति हो जाएंगे। अगर सभी बातों से मुक्त हो गए तो क्या हो जाएंगे? जीवन मुक्त हो जाएंगे ना।
तो सभी ने अपनी हिम्मत, उमंग अच्छा दिखाया है। चाहे फॉरेन वालों ने, चाहे भारत वालों ने, उमंग उत्साह सभी का अच्छा है। कोई कोई ने, बहुत थोड़ों ने लिखा है कि हमको टाइम लगेगा, लगने दो उन्हों को। आप लोग तो जीवन मुक्त हो जाओ। तो रिजल्ट में देखा कि सभी को उमंग है कि डायमंड जुबली में कुछ करके दिखाए। लेकिन बाप दादा ने देखा कि जितना अपने आप को डायमंड बनाने का उमंग उत्साह है, उतना ही डायमंड जुबली वर्ष में सेवाओं की प्लान भी बहुत फास्ट बनाई है। इसमें बाप दादा खुश है। लेकिन ऐसा नहीं कहना कि बहुत सेवा का बोझ था, इसलिए थोड़ा नीचे ऊपर हो गया। ये बाप दादा नहीं चाहते। सेवा जो स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे, वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। और निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ ही होता है। इसलिए नीचे ऊपर होते हैं। चाहे अपना, चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है, तब सेवा में डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और स्वरूप के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो। तब जो संकल्प किया है व लक्ष्य रखा है कि डायमंड जुबली में डायमंड बन डायमंड जुबली मनाएंगे, वह पूरा हो सकेगा। आधा नहीं याद करना। कई ऐसी जवाब देते हैं, कहते हैं डायमंड जुबली तो मनाने की थी, तो मनाया नहीं, तो मनाया, उसमें बिजी हो गए। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि डायमंड जुबली तो मनाने की थी, तो मनाया, उसमें बिजी हो गए। लेकिन बाप दादा के दोनों शब्द याद रखना। आधा नहीं, डायमंड बन डायमंड जुबली मनानी है। सिर्फ मनानी है नहीं, बनकर मनानी है। तो मतलब का अर्थ नहीं लेना। मना लिया तो मतलब का अर्थ नहीं लेना, मना लिया ना। लेकिन बनकर मनाया। बाबा के कहने के भावार्थ है कि डायमंड जुबली मनाने का मजा तब है जब आप आत्मा डायमंड बनकर दिखाओ। अर्थात अपनी स्थिति को ऊंची बनाकर डायमंड जुबली मनाओ तो मजा आएगा। जितनी हमारी स्थिति ऊंची होती है, वैसा ही आनंद इस संगम युग पर हम परमात्मा के साथ ले सकते हैं। डायमंड जुबली का लक्ष्य तो आधा लक्ष्य नहीं पूरा करना, डबल है बनना और मनाना। सिर्फ बनना नहीं, सिर्फ मनाना नहीं, दोनों साथ साथ हो। और आप सबको
मालूम है कि जब आप डायमंड जुबली के व डायमंड बनने की प्लान बना रहे हो तो आप सबसे पहले माया भी अपना प्लान बना रही है। इसलिए ये नहीं कहना क्या करे बाबा, हिम्मत कम हो गई। माया बहुत तेज है। माया को अपने पास रखो। राज्य आप करेंगे और माया को बाबा संभालेंगे। राज्य तो आपको करना है ना। माया जीत जगत जीत बनता है। तो माया को जीतने के बिना जगत जीत कैसे बनेंगे। तो बाबा कहते कि राज्य तो आपको करना है सतयुग में और माया को बाबा रखे। अगर बाबा माया को रखेंगे तो सारा ही विश्व राज्य करेगा फिर तो सतयुग में। बाकी बच्चे उनका क्या दोष है। उनकी माया भी तो अपने पास रखेंगे ना। तो यह पढ़ाई है माया पर जीत पाने की। क्योंकि 2500 साल से माया के अधीन होकर कर्म कर रहे थे। अब इस समय माया को ही जीतना है। युद्ध किससे है। युद्ध ही माया से है। अगर माया से ही नहीं जीते तो माया जीत कहाँ बनेंगे। जगत जीत कहाँ बनेंगे। राजाई पद को कहाँ से प्राप्त करेंगे। स्वयं पर राज्य कैसे करेंगे। स्वयं पर राज्य करने वाली आत्मा ही माया जीत कहलाती है। इसलिए चारों ओर अटेंशन प्लीज। समझा। अच्छा। चक्कर का आधा सुनाया, आधा फिर सुनाएंगे। सेंटर कोई कोई तो बहुत अच्छे सजे सजाए और कोई सिंपल तो कोई बहुत रॉयल। कोई बीच के भी थे। ज्यादा है जो समझते हैं कि रॉयल लगे। कोई वीआईपी आवे तो उसको लगे कि सेंटर अच्छा है। लेकिन अपना अर्थात ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि ना बिल्कुल सादा हो ना बिल्कुल रॉयल हो। बीच का होना चाहिए। ब्रह्मा ने तो बहुत साधारण देखा और रहा। लेकिन अभी साधन है। साधन देने वाले भी है। फिर कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा भी कोई ना कहे कि यह क्या लगा दिया है पता नहीं। और ना कोई कहे कि ये तो अभी राजाई ठाट हो गया है। तो आज का पाठ क्या है। मुक्त तो सबसे हो गए ना। सबसे मुक्त होने की प्रतिज्ञा हो गई है ना। पक्की है या घर जाएंगे तो कहेंगे कि मुश्किल है। पक्का रहना। माया को डायमंड जुबली में मजा चखाकर दिखाओ। मास्टर सर्वशक्तिमान हो, कम तो नहीं हो। अच्छा। डबल फॉरनर्स भी बहुत आए हैं। स्थापना के कार्य की डबल शोभा। डबल विदेशी है। बाप दादा जानते हैं कि कितने मेहनत से युक्ति से यहाँ पहुंचते हैं। अगर लगन कम हो तो पहुंचना भी मुश्किल लगे। एक तरफ बाप दादा सुनते हैं कि मनी डाउन हो गई है और दूसरे साल देखते हैं तो और भी विदेशी ज्यादा आ गए हैं। तो ये हिम्मत है।
रसिया का ग्रुप भी आया है ना। रसिया वालों ने टिकट कहाँ से लाई। इन्हों की कहानियां बहुत अच्छी सुनने वाली है। टिकट कैसे इकट्ठी करते हैं, उसकी कहानी बहुत अच्छी है। ये तो सब होना ही है जब है ही कागज पेपर ही तो है। चाहे डॉलर कहो, चाहे पौंड कहो, है तो पेपर ही। तो पेपर कहाँ तक चलेगा। सोने का मूल्य है, हीरे का मूल्य है, पेपर का क्या है। मनी डाउन तो होनी ही है। और आपकी मनी सबसे ज्यादा मूल्यवान है। जैसे शुरू में अखबार में डलवाया था ना कि ओम मंडली रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। कमाई का साधन कुछ नहीं था। ब्रह्मा बाप के साथ एक दो समर्पण हुए और अखबार में डाला रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। तो अभी भी जब चारों ओर ये स्थूल हलचल होगी, फिर आपको अखबार में नहीं डालना पड़ेगा। आपके पास अखबार वाले आएंगे और खुद ही डालेंगे। टीवी में दिखाएंगे कि ब्रह्मा कुमारीज रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। क्योंकि आपके चेहरे चमकते रहेंगे। कुछ भी हो जाए, दिन में खाने की रोटी भी नहीं मिले तो भी आपके चेहरे चमकते रहेंगे। तो चारों ओर होगा दुख और आप खुशी में नाचते रहेंगे। इसी को ही कहते हैं मिर्वा मौत, मलू का शिकार। इसलिए बाप दादा ने आज कहा है कि ब्राह्मण जो सच्चे हैं, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाले हैं। उसकी विशेषता है प्रसन्नता। चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। पर संचित गाली देने वाला भी थक जाएगा। हो सकता है यह नहीं कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो गए। तो बाबा के कहने के भावार्थ है कि जब कोई गाली भी देता है तो हमें उसके प्रभाव में नहीं आना। क्योंकि जब हम प्रभाव में आते हैं तो हमारी स्थिति गिर जाती है। स्थिति गिरने से हमारी शक्तियां चली जाती है। देने वाले ने तो दे दी गाली, अब उसका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। पर जो हम इतनी मेहनत करते हैं, अमृत वेला से लेकर रात सोने तक उन शक्तियों को जमा करते हैं जिससे कि हम संपूर्ण बने, हमारी शक्तियां तो चली जाती है ना। तो हमें प्रभाव में नहीं आना। क्योंकि प्रभाव में आने से हमारी शक्तियां कम होती है। एक कान से सुने, एक से निकाल दे। इस प्रकार से हमें अपनी अवस्था को बचाना होता है। यही पुरुषार्थ है। इतना सहन किया ना, 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। तो गैस वाले गुब्बारे नहीं बनना,
अर्थात अपनी अवस्था को 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिलाना। अगर 1 सेकंड के लिए भी अवस्था को हिलाते हैं तो एक रस स्थिति तो नहीं रही ना, उसमें तो अंतर आ गया। और चाहिए ही क्या, बाप मिला सब कुछ मिला, गीत तो यही गाती हूं ना। तो ऐसे टाइम पर ऐसी ऐसी बातें याद करो तो चेहरा नहीं चले बदलेगा, चेहरा नहीं बदलेगा। ऐसे नहीं, उसके आगे जोर जोर से हंसने लग जाओ तो वो और ही गर्म हो जाए। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, बाहर की नहीं, आत्मिक। तो आज का पाठ क्या रहा? सदा अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त, डबल समझा? अच्छा, तो आज का पाठ है कि परिस्थिति कैसी भी रहे लेकिन हमें अपनी खुशी को नहीं गंवाना और संचित रहना है। क्योंकि जब हम प्रसन्नचित रहते हैं तो हमारी बुद्धि में बाबा की याद रहती है। अगर हम अपनी खुशी को गवाते हैं तो बाबा को भूल जाते हैं और व्यर्थ संकल्प हमें घेर लेते हैं। और प्रसन्नचित रहने से हमारी स्थिति एक रस रहती है। चारों ओर के बाप दादा के प्रेम स्वरूप आत्माओं को सदा स्वयं को अप्रसन्नता से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सेवा की सफलता पाने वाले भाग्यवान आत्माओं को सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले देश विदेश दोनों के स्वरूप बच्चों को बाप को अपनी खुशखबरी लिखने वाले, अपनी सेवा का उमंग रखने वाले ऐसे बाप के सदा स्नेही और समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है सतगुरु जी से। आज का वरदान स्वयं में समाएंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। संगम युग विघ्नों को विदाई देने का युग है। जिसको आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके उसको फिर आने ना दो। सदा याद रखो हम विजयी रत्न हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान है। यह स्मृति अखंड रहे तो शक्तिशाली आत्मा के सामने माया का विघ्न आ नहीं सकता। विघ्न आया फिर मिटाया तो अखंड अटल नहीं कहेंगे। इसलिए सदा शब्द पर अटेंशन दो। सदा याद में रहने से सदा निर्विघ्न रहेंगे और विजय का नगाड़ा बजता रहेगा। आज का स्लोगन है ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करना ही बाप दादा की आफरीन लेना है। ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करना ही बाप दादा की आफरीन लेना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया हमारे मीठे प्यारे
बाप दादा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।